प्रस्तुत है। आओ सीखें जापानी। हिंदी में जापानी भाषा सीखने की सरल पाठमाला। कोन्निचिवा मिनासान। आप सभी को सुजॉय चटर्जी का नमस्कार। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। अब तक इस सीरीज में जापानी भाषा की भूमिका, परिचय और परिवार पर हमने चर्चा की। हिंदी में जापानी वर्णमाला परिचय और जापानी लिपियों का परिचय, उत्स और उद्भव के बारे में जाना। अब आगे आगे बढ़ने से पहले हम यही सुझाव देंगे कि अगर आपने पिछले 3 वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें अवश्य देखकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि आज के पाठ में हम जो सिखाने वाले हैं उनके लिए पिछले 3 वीडियोस प्री रिक्विजिट्स की तरह हैं। पाठ 4, हिरागाना वर्णमाला भाग 1। आज से हम जापानी वर्णमाला को हिरागाना लिपि में पढ़ेंगे, उसे लिखने का अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ जो ध्वनियाँ हम इस पाठ में सीखेंगे उनसे बनने वाले शब्दों पर भी नजर डालेंगे। हिंदी में लिखी हुई ये जापानी वर्णमाला है जिसे हमने पिछले वीडियो में इस पर बात की थी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और इसी वर्णमाला को हिरागाना लिपि में देखेंगे। यह है हिरागाना में जापानी वर्णमाला। पहली पंक्ति में स्वर वर्ण और स्वर ध्वनियां आ, ई, उ, ए, ओ स्वर मात्राएं। उसके बाद विभिन्न व्यंजनों से बनने वाले ध्वनियां का, की, कु, के, को, सा, शी, सु, से, सो, ता, ची, सु, ते, तो, ना, नी, नु, ने, नो, हा, ही, फू, है, हो, मा, मी, मू, में, मो, या, यू, यो, रा, री, रू, रे, रो, वा, ओ, न। इसके बाद 5 अतिरिक्त पंक्तियां हैं। गा, गी, गू, गे, गो, जा, जी, जू, जे, जो, दा, जी, जू, दे, दो, बा, बी, बू, बे, बो और पा, पी, पू, पे, पो। इन्हें अलग इसलिए रखा जाता है, जैसा कि हमने पिछले बार बताया था, क्योंकि ये जो अक्षर हैं आप देख सकते हैं कि इनकी लिखावट का से लेके हा वाली पंक्तियों से बिल्कुल मिलती जुलती है। और इनके अतिरिक्त हैं ये सेक्शन जिसमें संयुक्त व्यंजन है या, यू, यो के साथ विभिन्न व्यंजन, ई मात्रा वाले विभिन्न व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर ये बनते हैं, जिसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो अब हम एक एक करके इन सारे अक्षरों को लिखना सीखेंगे और उसके बाद उसका अभ्यास करेंगे कागज कलम के साथ। हिरागाना में जापानी वर्णमाला को शुरू करने से पहले एक बात बताना जरूरी है कि जापानी वर्णों और ध्वनियों को लिखने के जो नियम हैं वो पूर्व निर्धारित हैं। यानी कि जो अक्षरों को लिखने के जो स्ट्रोक्स हैं, जो स्ट्रोक ऑर्डर है, वो पूर्व निर्धारित है, हम उसे बदल नहीं सकते। अपने सुविधानुसार हम लिखने के तरीके को नहीं बदल सकते। इसका कारण ये है कि जो जापानी वर्णमाला है वो कैलीग्राफिक है और पुराने ज़माने में जब ब्रश और स्याही से इन्हें लिखा जाता था तो ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो डिसाइड करती थी कि वो आपका दिखने में कैसा होगा वो अक्षर। उदाहरण के तौर पर अगर आप जिस जगह से ब्रश चलाना शुरू करते हैं वो जगह थोड़ा सा मोटा होता है और जहाँ पे आप ब्रश को खत्म करके ब्रश को ऊपर कर लेते हैं कागज से, वहां पे थोड़ा सा नुकीला बन जाता है वो शब्द, वो अक्षर। तो इसलिए जो स्ट्रोक्स के जो ऑर्डर हैं वो इन अक्षरों के शेप को, इनके आकार को निर्धारित करता है। इसीलिए जिस तरह से वो स्ट्रोक्स ऑर्डर पुराने जमाने में लिखे जाते थे आज भी वैसे ही लिखे जाते हैं। हालांकि आज जब कलम से आप इसे लिखेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखें, लेकिन जो नियम है वो इसी तरह से बनाए गए हैं। तो इस जानकारी के साथ अब हम शुरू करते हैं हिरागाना में जापानी वर्णमाला। पहली पंक्ति का पहला स्वर आ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आ स्वर है और इसको लिखने का जो तरीका है, पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप लिखेंगे
उसके बाद ये वर्टिकल लाइन और उसके बाद ये इस तरह से। तो आप एक चीज पर गौर करें कि ये जो लाइनें हैं ये स्ट्रेट लाइंस नहीं हैं। जैसा कि पिछले बार हमने कहा था कि हिरागाना में कर्सिव राइटिंग है, यानी कि गोलाकार लिखावट है। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। हम इसी वीडियो में आगे चलकर कागज पर लिखकर दिखाएंगे सारे वर्णों को, लेकिन उससे पहले हम ये स्ट्रोक्स के नियम आपको बता रहे हैं। अगला स्वर है ई, और ई हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। तीसरा स्वर है ऊ का। ये ऊ है हिरागाना में, और इसे हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे। उसके बाद ए में सबसे पहले ये ऊपर, उसके बाद ऐसे, ऐसे। पांचवा स्वर है ओ। ओ की मात्रा, इसमें हम सबसे पहले ये हॉराइजॉन्टल लाइन आएगा, उसके बाद ऐसे, ऐसे, और फिर ऐसे, और उसके बाद ऐसे। तो ये जो ऑर्डर है आपको इसी ऑर्डर में लिखने हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हमने ये वर्टिकल और ये बना दिया, उसके बाद हमने ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया। इस ऑर्डर में नहीं लिखा जाता। जैसे हमने बताया वैसे इसका पूर्व निर्धारित नियम है। तो इन 5 स्वरों के बाद अब हम व्यंजन की ध्वनियों को लिखेंगे। सबसे पहले पंक्ति है का, की, कु, के, को। तो शुरू करते हैं का से। ये का सिंबल है। तो का हम कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये वर्टिकल लाइन जो स्लैंटिंग वर्टिकल लाइन है, और उसके बाद ये। तो ये देखने से ऐसा लगता है कि पहले ये आएगा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, लेकिन वैसा नहीं है। ये है की में सबसे पहले ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये, और उसके बाद ऐसे। कू, कू इस तरह से एक ही लाइन है कू में। के सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये वर्टिकल लाइन, ऐसे। उसके बाद को को सबसे पहले ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद नीचे वाली ऐसी कर्सिव लाइन। अगली पंक्ति है सा, शी, सु, से, सो। तो ये सा है। तो आप एक जनरल सी बात आपने नोटिस की होगी कि सभी इन ध्वनियों में हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो सबसे ऊपर है उसे हम सबसे पहले लिख रहे हैं, उसके बाद वर्टिकल लाइन आ रहा है। यानी कि हमें शुरू लेफ्ट साइड से करना है, जहां से निशान शुरू हो रहा है हमें शुरू वहीं से करने हैं। तो ये पहली लाइन, ये दूसरी, और ऐसे। शी, ये सिंपल है, एक ही लाइन है। उसके बाद सु, सु में सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन लंबी सी, और उसके बाद इस तरह से एक ही साथ आपको ये लिखना है। से सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद ये वाली लाइन, और तीसरे पे ये वाली लाइन। सो, सो में सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और उसके बाद ऐसे। अगली लाइन है ता, ची, सु, ते, तो। ये ता है। सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे कि दूसरों में भी था, फिर ये वर्टिकल लाइन स्लैंटेड, और उसके बाद ये तीसरी, और ये चौथी। ची, ची में सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये उसके बाद दूसरी। उसके बाद सु, सु में एक ही लाइन है, ऐसे। ते, ते भी सिंपल है, और ये एक ही साथ। तो में दो लाइनें हैं, सबसे पहले ये,
और उसके बाद जो दाईं तरफ वाली लाइन है ऐसे। अगली पंक्ति है ना नी नू ने नो। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना के स्ट्रोक्स ऑर्डर। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल स्लैंटेड लाइन, उसके बाद ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। तो 4 स्ट्रोक्स लगेंगे ना लिखने के लिए। उसके बाद है नी, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। उसके बाद नू। नू को ध्यान से देखें। सबसे पहले ये वाला हिस्सा, उसके बाद ये दूसरा, ये एक साथ चलेगा ऐसे ऐसे, और इसको इस तरह से। उसके बाद ने। ने भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसे अगर समझेंगे इसके स्ट्रोक्स ऑर्डर को तो बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले ये वर्टिकल लाइन, और उसके बाद इस तरह से ऐसे, फिर ऐसे, और उसके बाद इस यहीं से इस तरह से ऐसे। और इस पंक्ति का जो अंतिम अक्षर है या ध्वनि है वो है नो। तो नो भी एक साथ ऐसे, इस तरह से, एक ही बार में ये पूरा नो बन जाएगा। तो आज हम इन्हीं ध्वनियों का अभ्यास करेंगे। हमने स्ट्रोक्स ऑर्डर आपको बता दिए हैं। तो हमने आज कौन से स्वर और व्यंजन किए? आ, ई, उ, ए, ओ, का, की, कु, के, को, सा, शी, सु, से, सो, ता, ची, त्सु, ते, तो, और ना, नी, नु, ने, नो। अब हम इन्हीं अक्षरों का अभ्यास करेंगे। तो आप सब एक नोटबुक और पेन ले आएं। हम भी उस पे आपको लिखकर बताएंगे। हम शुरू कर रहे हैं आ से। ये देखिए, हम कागज पर आ लिख रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे ई। ये ई स्वर है। हालांकि हमारी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि कितने सुंदर तरीके से आप लिख सकते हैं। ये अब हम ऊ लिख रहे हैं। तो प्रैक्टिस से ये लिखावट और सुंदर होंगे। ए, ये ए स्वर है या ए की मात्रा है। तो इसी तरह से एक नोटबुक बनाकर आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह है ओ की मात्रा। जापानी भाषा आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना सुंदर आप लिख पाएंगे। अब हम व्यंजन शुरू कर रहे हैं। का, ये हम का लिख रहे हैं अभी। का। उसके बाद हम लिखेंगे अभी की। ये है की। इसको लिखने के 2 तरीके हैं। ऐसे भी लिखा जाता है, और एक और दूसरा तरीका है जो आप देख सकते हैं किताबों में। की। ये है कु। कु, जो हमने अभी सीखा है स्ट्रोक ऑर्डर। ये है के। के। तो इस तरह से विभिन्न स्वरों के साथ इन तमाम व्यंजनों को जोड़कर जो ध्वनियां बन रही है, वही हम आपको बता रहे हैं लिखकर। ये हम लिख रहे हैं को। अगली पंक्ति है सा, शी, सु, से, सो। तो अब हम लिख रहे हैं सा। देखिए हम कैसे सा लिख रहे हैं। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। शी, ये हम शी लिख रहे हैं। अब हम लिखेंगे सु। ये देखिए सु कैसे लिखा जाता है। सु। अब हम लिखेंगे से। से। आप इस वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हैं इस तरह से। से। और इस पंक्ति की अंतिम ध्वनि है सो। ये है सो। अब हम अगली पंक्ति में बढ़ेंगे, जो
त के हैं। तो पहला है ता, ये हम लिख रहे हैं ता। ता ची सु ते तो, ये है ता। अब हम लिखेंगे ची, ये ची का सिंबल है ची। अब हम लिखेंगे त्सु, जैसे कि सुनामी मित्सुबिशी में त्सु, त्सु है ये। ये है ते, ते, और अंतिम ध्वनि है तो। उसके बाद जो अगली पंक्ति है वो ना वाली है, नानी नू ने नो। तो ये पहला, पहली ध्वनि ना, ना की ध्वनि है ये। उसके बाद नी, ये है नी। जैसा कि हमने कहा, आप एक नोटबुक बनाकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये है नू, देखिए ये नू ऐसे लिखा जाता है, नू। अब हम लिखेंगे ने, ये ने का सिंबल है ने। और अंतिम ध्वनि आज की नो, ये है नो। तो इस तरह से आज हमने क, स, त और न व्यंजनों से बनने वाली जो पांच पांच ध्वनियां हैं, आ ई उ ए ओ स्वरों के साथ जोड़कर जो बनते हैं, उनके लिखने के तरीके को जाना, जो स्ट्रोक्स ऑर्डर है उसके बारे में जाना। और उसके बाद हमने कागज पर इन्हें लिखने की कोशिश की, इनका अभ्यास किया। अब हम शब्दावली पर नजर डालेंगे, यानी कि ये जितनी भी ध्वनियां हमने अभी आपको बताई, इन ध्वनियों का प्रयोग किस तरह के शब्दों में हुआ है, जो आम जापानी शब्द हैं, जो आसान शब्द हैं, जो पॉपुलर शब्द हैं, उनमें इन ध्वनियों का किस तरह से प्रयोग हुआ है, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो शुरू करते हैं आ से। ये है आसा। आप देख सकते हैं कि सबसे बाईं तरफ हिरागाना में लिखा हुआ है आसा। उसके बाद हमने हिंदी और अंग्रेजी में उच्चारण को लिखा है, और उसके बाद बिल्कुल दाईं तरफ इस शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है, तो जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो पहला शब्द आसा, आशी, आशी यानी पैर, और आसा यानी सुबह। तीसरा शब्द है आशिता, आशिता, कल यानी टुमारो, आने वाला कल, आशिता। आसे, आसे यानी पसीना। इसु, इसु यानी कुर्सी। इनु, इनु यानी कुत्ता। इशी यानी पत्थर। इतो, इतो यानी बच्ची। उए, उए मतलब ऊपर। उता यानी गाना या गीत। उशी, गाय या बैल। उची यानी घर। एकी यानी स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एकी। एनो, खाड़ी। ओनी यानी राक्षस। ओकाशी यानी जलपान, एक तरह का स्नैक्स। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि शब्द के अंत में अगर ई की मात्रा आती है या ऊ की मात्रा आती है, तो उसको थोड़ा हल्के में उच्चारित किया जाता है। तो ये ओकाशी लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे उच्चारित करते समय, प्रोनाउंस करते समय ओकाशी नहीं कहेंगे, ओकाशी, ओकाशी कहेंगे। ओकाशी जलपान। ओसाका, यहाँ भी गौर कीजिए कि शुरू में दो बार ओ है, तो इससे ओ की मात्रा, जो ओ का स्वर है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओसाका, ओसाका, ये एक शहर है जापान में। कानी यानी केकड़ा, कानी। कासा यानी छाता,
जापानी छाता विश्वविख्यात है, तो ये वही है, कासा। कात्सु, कात्सु जैसा हमने बोला था कि अंत में अगर उ की मात्रा है तो उसमें भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा उच्चारण, तो इसे हम कात्सु नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कात्सु। कात्सु जो एक पॉर्क या बीफ के का जो डीप फ्राइड कटलेट है उसे कहते हैं कात्सु। ये एक डिश है जापान में। की यानी पेड़, या कई बार लकड़ी को भी की से डिनोट किया जाता है। कित्सुने, कित्सुने लाल लोमड़ी। कुची, कुची यानी मुंह। कुसा, कुसा यानी घास, या जो सूखी हुई घास है उसे कुसा कहते हैं। एक जैसे हम कुश कहते हैं हिंदी में, तो देखिए कितनी सिमिलरिटी है, यहाँ पे है कुसा। कुशी, कुशी यानी जो कबाब बनाने के लिए, जिसे हम ग्रिल कहते हैं, उसे बनाने के लिए जो सीख का हम प्रयोग करते हैं, तो उस सीख को जापानी में कुशी कहते हैं। कुत्सु, कुत्सु यानी जूते। कैसा, कैसा मतलब आज सुबह। केइताई, केइताई मोबाइल फोन, केइताई, केइताई। कोनो, कोनो मतलब ये कोई भी वस्तु, ये कोनो। ये हम सीखेंगे जब हम सर्वनाम का पाठ पढ़ेंगे, तब हम कोनो, आनो, सोनो इन पर बातचीत करेंगे। तो कोनो का मतलब है ये। साकाना, साकाना यानी मछली। शिका यानी हिरन। सुइका तरबूज। सुशी यानी, सुशी आपने सुना होगा, प्रसिद्ध जापानी पकवान जो मछली, चावल आदि चीजों से बनाई जाती है, सुशी। साके, साका एक तरह जापानी सूरा है जो अल्कोहलिक ड्रिंक है, साके। सेनताकी, सेनताकी यानी वॉशिंग मशीन, सेनताकी। उच्चारण पे आप गौर कीजिएगा कि अंत में जो की है उसका जो उच्चारण है वो हल्के में लिया गया है। सेनताकी, सेनताकी, हम सेनताकी नहीं बोलेंगे, सेनताकी। ताको यानी ऑक्टोपस, ताको। तानुकी यानी लोमड़ी, एक प्रकार की लोमड़ी जो जापान में पाई जाती है, जिसे हम रैकून कहते हैं अंग्रेजी में, तानुकी। ची यानी खून या रक्त। चिकातेत्सु, चिकातेत्सु, चिकातेत्सु यानी मेट्रो, चिकातेत्सु। ध्यान दे दीजिए कि चिकातेत्सु नहीं है, चिकातेत्सु। सुकुए, सुकुए यानी टेबल, दराज या डेस्क, सुकुए। ते, ते यानी हाथ, ते। नास, नास यानी बैंगन, इसका उच्चारण होगा नासु। और नेको, नेको यानी बिल्ली। तो जिन व्यंजन ध्वनियों की आज हमने चर्चा की, उनसे बनने वाले कुछ पॉपुलर वर्ड्स हमने देखे शब्दावली में। इस तरह से हमारी आज वोकेबुलरी जो है, जो शब्द भंडार है, उसका गठन शुरू हो गया। इस तरह से हम अगले जो एपिसोड्स आएंगे, जो पाठ आएंगे, उनमें हम इस तरह से नए नए शब्द सीखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि आज जो ध्वनियाँ, जो अक्षर हमने आपको सिखाए, उन्हें आप एक नोटबुक में लिखें, और इस वीडियो को देखते हुए जिस तरह से हम लिख रहे थे, आप हमसे भी बेहतर लिख सकते हैं। तो उन्हें लिखें, प्रैक्टिस करें, और उसके बाद ये जो शब्दावली हमने अभी प्रस्तुत की, उन शब्दों को बार बार दोहराएं और इनका उच्चारण करें। क्योंकि जापानी भाषा जो है, ये इंटोनेशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह से इन्हें प्रोनाउंस कर रहे हैं, वरना इसका जो अर्थ है वो पूरी तरह से नहीं आएगा। तो इसलिए
इन्हें बोल बोल कर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से हम आगे फिर हमारे इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो अगले पाठ में हिरागाना वर्णमाला भाग 2, आज हमने जिन वर्णों की चर्चा की हम उसके बाद यानी कि ह से शुरू करेंगे। ह, म, य, र, व और उसके बाद जो बाद की 5 अतिरिक्त पंक्तियां हैं उन्हें लिखना सीखेंगे, उनसे बनने वाले शब्दों पर गौर करेंगे और इनका लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आज का पाठ बस यहीं तक। आओ सीखें जापानी का चौथा पाठ यही समाप्त हो रहा है। 5वें पाठ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुजॉय को अनुमति दीजिए। नमस्कार। सायोनारा।